हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 18 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक के रूप में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है देवाशीष पांडा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है भारतीय रिजर्व बैंक के नए निदेशक देवाशीष पांडा। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में, इसीलिए मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी जाना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को इस साल सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक अवार्ड, यह दिया जाता है बैंकर मैगजीन के द्वारा। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मनी मोबाइल ऐप, जिसका पूरा नाम है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, जिसका काम है नेत्रहीन लोगों को नोटों की पहचान करने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, डाक विभाग के द्वारा भारत की पहली डिजिटल पार्सल लाकर सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा भारत की पहली डिजिटल पार्सल लाकर सेवा शुरू की गई है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस सुविधा के तहत ग्राहक डाकघर से अपना पार्सल एकत्र कर सकते हैं। यह जो सेवा है कामकाजी वर्ग के ऐसे लोगों के लिए है जो अपना पार्सल घर पर नहीं चाहते हैं। इस सुविधा के तहत वह लोग अपना जो पार्सल है डाकघर से कियोस्क के माध्यम से 24x7 प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डिजिटल पार्सल लाकर सेवा क्या है और ये कैसे काम करती है। डिजिटल पार्सल लाकर सेवा उन लोगों के लिए है जो अपना डाक अपने घर पर नहीं चाहते हैं, अपना पत्र अपने घर पर नहीं चाहते हैं। इस सेवा के अंतर्गत ग्राहक को एक विशिष्ट लाकर नंबर दिया जाएगा। उस लाकर नंबर में जो भारतीय डाक है उस व्यक्ति का पार्सल छोड़ देगा। अब उस व्यक्ति को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, एक एसएमएस जाएगा। उस एसएमएस के थ्रू जो व्यक्ति है वो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उस लाकर से 7 दिनों के अंतर्गत किसी भी समय किसी भी टाइम उस अपने पार्सल को निकाल सकता है। यही है डिजिटल पार्सल लाकर सेवा, जो कि भारतीय डाक सेवा के द्वारा पहली बार शुरू की गई है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमेन ऑन बोर्ड 2020 के अध्ययन के अनुसार दुनिया में भारत की रैंक क्या है? तो विमेन ऑन बोर्ड 2020 में भारत की रैंक है पूरी दुनिया में 12वीं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम जान लेते हैं कि विमेन ऑन बोर्ड का मतलब क्या है। विमेन ऑन बोर्ड का मतलब है कि किसी भी देश में जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ में, कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या क्या है। तो इस रैंकिंग में भारत की रैंक है 12, जबकि नंबर 1 देश है नॉर्वे। तो आपको याद रखना है विमेन ऑन बोर्ड रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक है 12 और नंबर 1 देश है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी का नया चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है रविंदर सिंह ढिल्लों को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी रविंदर सिंह ढिल्लों। अब हम देख लेते हैं कि पीएफसी क्या है और इसका काम क्या है। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि वित्तीय संस्थान, एक सरकारी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर सेक्टर में लोन प्रोवाइड करता है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी 1986 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ के नाम पर रख दिया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ के नाम पर रख दिया है। अब जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन था अब इसका नया नाम हो गया है नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अब हम जान लेते हैं कि नाना शंकर सेठ कौन थे। नाना शंकर सेठ जो कि महाराष्ट्रियन परोपकारी शिक्षाविद थे तथा
इनका मुंबई के विकास में बहुत सारा योगदान है, इसीलिए इनके नाम पर जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गंगा आमंत्रण अभियान कार्यक्रम किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? गंगा आमंत्रण अभियान जो है यह संचालित किया जाता है राष्ट्रीय मिशन स्वच्छ गंगा के द्वारा। राष्ट्रीय मिशन स्वच्छ गंगा कार्यक्रम संस्था के द्वारा गंगा आमंत्रण अभियान हर साल चलाया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि गंगा आमंत्रण अभियान क्या है। तो जो राष्ट्रीय मिशन स्वच्छ गंगा संस्थान है यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प जल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो गंगा आमंत्रण अभियान है इसके तहत देवप्रयाग उत्तराखंड से लेकर गंगा सागर पश्चिम बंगाल के बीच ओपन वाटर राफ्टिंग की जाती है। जो गंगा नदी है जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ पर खत्म होती है उसमें राफ्टिंग जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया जाता है गंगा आमंत्रण अभियान के तहत। जो राष्ट्रीय मिशन स्वच्छ गंगा है यह जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है और जो जल संसाधन मंत्रालय ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जोधपुर राजस्थान। यहाँ पर बात हुई है गंगा नदी की, तो गंगा नदी से आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है। जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। जो गंगा नदी है ये गोमुख उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले से ओरिजिनेट होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। जो गंगा नदी है, गंगा नदी की उत्पत्ति होने से पहले ये दो नदियों के मिलने से गंगा नदी बनती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? तो जो गंगा नदी है ये दो नदियों के मिलने से बनती है। कौन कौन सी? अलकनंदा और बद्रीनाथ। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से गंगा नदी बनती है और ये दोनों जो नदियां हैं उत्तराखंड के देवप्रयाग जगह पर मिलती हैं। उसके बाद इनकी जो संयुक्त धारा है ये गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी सबसे पहले समतल पर यानी कि धरती पर उतरती है हरिद्वार में। गंगा नदी के किनारे भारत के कुछ प्रसिद्ध शहर स्थित हैं जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद जिसका नाम हो गया प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना। ये सारे शहर जो हैं गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। गंगा नदी जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो गंगा नदी है 2 नदियों में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी? हुगली और पद्मा। जो गंगा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बांग्लादेश में इंटर करती है और बांग्लादेश में जो गंगा नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है। जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपको गंगा नदी से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए किस देश के लोगों को भारत में प्रवेश पर एंट्री पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के लोगों की भारत में एंट्री पर बैन लगा दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ जिसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, जो कि 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक फोरम है। यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी है लंदन। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। यूनाइटेड किंगडम जो देश ये 4 देशों को मिलाकर बोला जाता है। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसे हम हिंदी में उत्तरी आयरलैंड के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ, उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, जो सिर्फ आयरलैंड है, एक अलग स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी है डबलिन, मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कोविड-19 से जुड़ी फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए किसने घोषणा किया है?
तो कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम है, जो कि WHO के द्वारा दिया गया है, इससे जो रिलेटेड फर्जी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, उनसे लड़ने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए संयुक्त रूप से 30 जो टेक कंपनियां हैं, इन्होंने घोषणा किया है। इन टेक कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, जैसे फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, रेडिट, ट्विटर, यूट्यूब। इन सभी ने मिलकर कोविड-19 कोरोना वायरस से रिलेटेड जो फर्जी खबरें हैं, उनसे लड़ने के लिए एक संयुक्त प्लेटफॉर्म साझा फोरम बनाया है। ये कंपनियां जो हैं कोविड-19 से जुड़ी सभी फर्जी खबरें, जो गलत सूचनाएं हैं, उनकी जांच करेंगी तथा जितनी भी फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, रेडिट, ट्विटर, यूट्यूब पर जो फर्जी खबरें चल रही हैं, उनको वहां से हटाएंगी। साथ ही साथ इन सभी कंपनियों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म पर जो कोविड-19 से रिलेटेड फर्जी खबरों के साथ साथ जो फर्जी लोग मेडिकल फेस मास्क और सैनिटाइजर बेच रहे हैं, उनके विज्ञापन पर भी रोक लगा दे रही हैं। इसके अलावा अब आपको कुछ अन्य क्वेश्चन याद रखना है जो कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से जुड़े हैं। जैसे भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए सार्क देशों के साथ मिलकर $10 मिलियन आपातकालीन निधि इमरजेंसी फंड को डिक्लेयर किया है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अगले 100 दिनों के लिए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुएं घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, जो जिसका पूरा नाम है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर, जो कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक को लिखा गया है सद्गुरु पाटिल मायाभूषण नागवेकर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित पुस्तक है? तो उत्तर होगा मनोहर पर्रिकर के जीवन पर आधारित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, आरफा खानम शेरवानी, रोहिणी मोहन को। अब ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं आरफा खानम शेरवानी और ये हैं रोहिणी मोहन। इन्हीं दोनों लोगों को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके द्वारा? तो ये पुरस्कार दिया जाता है मीडिया फाउंडेशन के द्वारा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पत्रकारिता के क्षेत्र में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 2 लोगों को दिया गया है, आरफा खानम शेरवानी, रोहिणी मोहन को। अब आपको कुछ अन्य क्वेश्चन याद रखना है जो कि अभिश्वरी यानी कि निधन से रिलेटेड हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता इम्तियाज खान का निधन हो गया है। इम्तियाज खान जो कि शोले में जो गब्बर का रोल निभाए थे, अमजद खान उनके भाई थे। तो अमजद खान के भाई इम्तियाज खान का हाल ही में निधन हो गया, जो कि बॉलीवुड अभिनेता थे। इसके अलावा पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सदस्य पाटिल पुटप्पा का भी निधन हो गया है। मलयालम कवि और विद्वान पुथुसेरी रामचंद्रन का भी निधन हो गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में यस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।